Trump's nuclear blockade wipes 2 लाख करोड़ रुपीस। तो जो ट्रंप साहब हैं, इनका जो न्यूक्लियर ब्लॉकेड है, इसने 2 लाख करोड़ रुपए वाइप किए इंडियन स्टॉक मार्केट से। व्हाट नेक्स्ट फॉर निफ्टी? तो भारतीय स्टॉक मार्केट में अब आगे क्या होगा, इसका हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे आज। इवनिंग मार्केट इनसाइट बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल एट मार्केट क्लोज। 13 अप्रैल है आज, मार्केट बहुत बुरी हालत में रही, उसका इन डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे। यूएस ईरान पीस स्टॉक कोलैप्स। नंबर 1, क्रूड ब्लास्ट पास $104, निफ्टी टैंक 0.86%। तो जो निफ्टी में फॉल हुआ है वो फॉल अप्रोक्सीमेटली 1% का है। निफ्टी 50 23,843। अगर कल आपने और आज मॉर्निंग की हमारी पोस्ट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आपने फॉलो की होगी तो आपने जरूर देखा होगा कि हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कल कि आज गैप डाउन होगा, बिल्कुल वैसा हुआ। नेक्स्ट सेंसेक्स, वो भी आज फॉल करता है। उसके बाद बैंक निफ्टी, ये फायर इसलिए लगाई गई क्योंकि आज ये फॉल किया। इंडिया विक्स अगेन फायरी, ये भी आज फॉल किया और डेंजरस 20 का जो लेवल है उसके नीचे चला गया। इसको भी डिटेल में डिकोड करेंगे। और क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड $102 से ऊपर चला गया। इसको चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा कि किस प्रकार से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने इसको एनालाइज किया है इन डेप्थ। अब चलिए जी आगे, अब आते हैं हम नेक्स्ट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ऊपर जो की फैक्टर्स आज रहे हैं। ये देखिए, आपको गल्फ ऑफ हॉर्मूज, नेवल ब्लॉकेट, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने बोला है। डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने, और क्या बोला है इन्होंने, इसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। इन्होंने बहुत क्लियरली, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने बोला है कि ये 2 GMT के ऊपर, और 2 GMT के अंदर हम प्लस कर दे 5.30 तो 7:30 PM, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। यहाँ पे 7:30 बजे गल्फ ऑफ हॉर्मूज, इसकी नेवल ब्लॉकेड कर दी जाएगी। ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे इन्होंने बताया है। ये देखिए, ये देखिए, नेवल ब्लॉकेड ये कर देंगे। ये है स्ट्रेटेजिक टारगेट जोन, और ये ऑयल सप्लाई थ्रेट है, कॉन्फ्लिक्ट रिस्क है यहाँ पे। और कॉन्फ्लिक्ट रिस्क क्या है, क्रिटिकल। निफ्टी 50 इसलिए फॉल करा, सेंसेक्स इसलिए फॉल करा। मेन रीजन इसी गल्फ को लेके, गल्फ ऑफ हॉर्मूज को, कि जो नेवल ब्लॉकेड है आज रात 7:30 बजे शुरू हो जाएगी। और ये देखिए आप, निफ्टी 50 आज के दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी रही और सलफ हुआ, और इसको हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। तो चलिए जी, अब 1 बाय 1 करके इन सब को हम लेते हैं। नंबर 1, मार्केट एट ग्लांस एग्जेक्टिव समरी हिमालय स्टॉक गुरुकुल ने जो बनाई है, पहले उसको देख लेते हैं। यह देखिए आप, ये जो निफ्टी 50 है यहाँ पे 23,842, ये फॉल किया 702 पॉइंट। सेंसेक्स फॉल किया 76,847। बैंक निफ्टी ये फॉल किया। इंडिया विक्स 20 से परे गया। जो यूएस डॉलर टू इंडियन रुपी है वो फॉल किया। ब्रेंट क्रूड यहाँ पे आया, और जो सबसे पहला इफेक्ट वहाँ पे रहा, पहले तो मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। गैप डाउन हुई यहाँ सबसे पहले। मॉर्निंग में क्या हुआ, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ 460 पॉइंट का, हमने पहले प्रेडिक्ट किया था। इंडिया विक्स 20 से ऊपर है तो ये डेंजरस लेवल पे है। डिफेंस और एनर्जी यही गेनर थे आज की मार्केट में, और ऑटो लगाड रहा। आइसर मोटर सबसे ज्यादा फॉल किया। आईसीआईसीआई बैंक लोन इंस्टीट्यूशनल ब्राइट स्पॉट था, इसमें एफपीआई ने बाइंग की। और जियोपॉलिटिकल वहां पे शॉक था, और निफ्टी के सपोर्ट लेवल, इसको मैं आऊंगा आगे चल के। तो चलिए जी,
अब आगे चलते हैं, ग्लोबल इंडाइसेस कैसे रहे आज के दिन, वन बाय वन उनको करते हैं। नंबर 1 ये देखिए आप, निफ्टी 50 ये फॉल किया, हमने एक्सप्लेन कर लिया। सेंसेक्स ये फॉल किया। गिफ्ट निफ्टी आज मॉर्निंग के अंदर ये फॉल किया, ये देखिए आप, -242 पॉइंट, तो ये इसका फॉल था। उसके बाद अगला डॉ फ्यूचर देखिए -207 ये फॉल किया। उसके अगला डेक्स जर्मनी ये फॉल किया, ये देखिए यहाँ पे 200 पॉइंट। उसके बाद जो CAC फ्रांस का है वो फॉल किया -64, ये फ्यूचर्स हैं याद रखिएगा। और FTSE ये भी फॉल किया यहाँ पे। मेन रीजन ये आप लोगों को मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। 50% एक टैरिफ लगाने की जो धमकी है, टैरिफ तो फेवरेट धमकी है ना डोनाल्ड जे ट्रंप की, चाइना को यहाँ पे वार्न कर दिया गया है कि ऐसा ट्रंप साहब ने बोला है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डोनाल्ड जे ट्रंप को ऐसा सीक्रेट सर्विस ने बताया कि चाइना वेसल भरे हुए हथियारों के और खासकर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम के ईरान को भेज रहा है। ये देखिए यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि अगर ये न्यूज़ बिल्कुल सही निकली तो आपके ऊपर 50% का टैरिफ लग जाएगा। तो चाइना क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक्सपोर्टर है तो एक बहुत बड़ा ये खतरा होगा। नेक्स्ट है यूरोपियन मेल्टडाउन, ये डेक्स, CAC, FTS सारे नेगेटिव में थे। एशियन कार्नेज मॉर्निंग में ये मार्केट खुली, निकेई डाउन था, कॉस्पी डाउन था, तो भारत ने भी क्या होना था, डाउन होना था। और सबसे बड़ा जिस सेक्टर के ऊपर फर्क पड़ा इट वाज IT। अब आगे चलते हैं, क्रूड ऑयल एक्सपेंशन एंड रूपी वीकनेस। इस कॉन्टेक्स्ट, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे। इसका मैंने चार्ट भी बनाया है, इसको पोस्ट भी किया है, इसीलिए हमेशा बोलता हूं मैं, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी पोस्ट मिलती रहे। ये जो एंट्री लेवल है, टारगेट हैं 1, 2, स्टॉप लॉस, RR रेशो, स्टेटस, MCX टुडे, ये सारा मैं आपको भी चार्ट पे बताने वाला हूं। अब आइए आप, क्रूड ऑयल प्लस 7.45%, 8% ही समझिए राइज किया। WTI क्रूड ये तो बल्कि 8% राइज किया। MCX क्रूड ये अप्रोक्सीमेटली 7% राइज किया। ये देखिए, US डॉलर टू इंडियन रूपी प्लस 0.69% राइज किया। डॉलर इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 99 पे पहुंचने वाला है। और इसका सबसे बड़ा फर्क किसके ऊपर पड़ने वाला है, FIIs और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पे, क्योंकि जब भी ये बढ़ता है तो पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकलता है और कहाँ किस तरफ जाता है, USA की तरफ। तो ये 95 के नज़दीक रहना चाहिए, जो भारत के लिए पॉजिटिव है। गोल्ड ये देखिए आज ये भी हल्का सा नेगेटिव रहा। ब्रेंट, रूपी, MCX क्रूड। अब आइए इसको मैं आपको चार्ट पे समझाता हूं। तो ये है आज का, ये देखिए 13 अप्रैल का चार्ट, हमने इंट्राडे का चार्ट हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में बहुत क्लियरली देखिए। एंट्री जोन कहाँ है, 8,900 टू 9,100। जिन लोगों को क्रूड में शौक है इन्वेस्टमेंट करने का या ट्रेडिंग करने का, तो ये आपका एंट्री जोन है। देखिए हमने इस चार्ट को ड्रॉ करना शुरू किया था यहां से, हमारे ये सारे टारगेट अचीव हुए हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के। टारगेट 1 भी अचीव हुआ हमारा, टारगेट 2 भी। जिन लोगों ने हमको फॉलो किया उन्होंने खूब सारी इन्वेस्टमेंट की और यहाँ पे उन्होंने पैसे बनाए। उसके बाद फॉल हुआ ये, इसके ऊपर हमने पुट कॉल्स यहाँ पे दी हुई थी। पुट कॉल की जो रेशो डिफाइन करके पुट ऑप्शंस यहाँ पे हमने जनरेट की थी। तो PCR रेशो हमेशा याद रखिएगा कि बेस होता है इसका, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे फिर यहाँ से ये दोबारा ऊपर को मुड़ा। स्टॉप लॉस इसने टच किया। अगर आपको मैं दोबारा इसको बनाऊं, दोबारा इसको ये देखिए आप, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे एक बार इसने 8500 को टच किया था, फिर इसके बाद ये ऊपर को चला और ये क्राइसिस चलता रहेगा। आप हर रोज हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को फॉलो करिए, आपको ये टारगेट मिलेंगे। टारगेट 1 पार्शियल 9100,
50 से 9250 टारगेट टू फुली एग्जिट करना है आपको 10,300 10,500 स्टॉप लॉस 8,500 पे। R&R रेशो जो है 1:2.8 है। स्टेटस क्या है? एक्टिव है। रीटेस्टिंग SL जोन, इसके नीचे जब यह आएगा ऑयल तब हम आपको एक नया लेवल देंगे इसका। अब आइए आप विक्स के ऊपर, फियर इंडेक्स के ऊपर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये देखिए आप लेस देन 12 हो ये, तो ये कॉम्प्लेसेंसी होती है, इसमें बिल्कुल ढीला ढाला रहता है, वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। 12 से 15 काम में होता है और ये होता है बुलिश जोन। आजकल बियर चल रहा है ना, तो सब कुछ हमको क्या लग रहा है? बियरिश ही लग रहा है। 15 to 18 ये नॉर्मल है। 18 to 20 एलिवेटेड है, बियर फेस स्टार्ट होता है यहाँ से। और ग्रेटर देन 22 एक्सट्रीम फियर और ग्रेटर देन 25 क्रैश सिग्नल। तो अभी कहाँ पे है? एलिवेटेड जोन के ऊपर, इस जोन के अंदर है ये। तो यहाँ पे अब आप देखिए किस तरह से इसके अंदर ये अप्रैल 7 को फॉल किया, 8 को राइज, 9 को राइज, 10 को राइज, 11 को फर्दर राइज। और अगर समझौता हो जाता वहां पे तो इसने नीचे को आना था, लेकिन समझौता नहीं हुआ। तो एलिवेटेड जोन के अंदर ये है विक्स, और फियर जोन में ये जाएगा कि नहीं जाएगा। कल अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हॉलीडे है, आप सब लोगों को BR अम्बेडकर जयंती जी के साहब की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो। और भारत आज जो है और संविधान है वो उनकी बदौलत है, तो जरूर उनको याद करिएगा। तो इसलिए मार्केट कल बंद रहेगी, तो डे आफ्टर टुमारो जब मार्केट खुलेगी तो हम विक्स को जरूर फॉलो करेंगे। अब आइए आप इंट्राडे में किस प्रकार से, आज ये देखिए, यह हमने मॉर्निंग में पोस्ट किया है इंट्राडे रिकवरी। ये देखिए गैप डाउन, निफ्टी 50 गैप डाउन में आया, लेकिन इस लेवल के ऊपर इसमें बाइंग आती गई और ये 15 मिनट का चार्ट है। तो लास्ट में मतलब हुआ तो वो रेड में क्लोज, लेकिन उस लेवल का फॉल नहीं हुआ उसमें जिस लेवल का फॉल हमने एक्सपेक्ट किया था इसके अंदर। अब चलिए जी, आज का की डाटा आपको मैं बताता हूं। प्रीवियस था 24,000 से ऊपर, आज का ओपन हुआ 23,589, डेज हाई 23,907, मतलब ये 24 से ऊपर डे हाई नहीं गया। डे लो 23,555, क्लोजिंग प्राइस 23,842, चेंज -207, परसेंटेज -0.86, गैप डाउन 460 पॉइंट, रिकवरी 287 पॉइंट, वॉल्यूम सिग्नल अबव एवरेज के साथ आज मार्केट में काम हुआ। तो ज्यादा रिटेल ने क्या किया? आज सेलिंग, गैप डाउन रहा। मार्केट की पहले प्रेडिक्शन थी हिमालय स्टॉक गुरुकुल की, बियरिश एनगल्फिंग ऑन वीकली, हैमर लाइक इंटरडे रिकवरी। नेक्स्ट सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कौन से जो फैक्टर हैं और इवेंट हैं जिनके कारण आज भारत की स्टॉक मार्केट इस प्रकार से रही? नंबर 1, यूएस ईरान की जो टेंशन है, जो फायर आपको नजर आ रही है चारों तरफ, आप न्यूज भी देख रहे होंगे। ब्लॉकेट करने जा रहा है अमेरिका गल्फ ऑफ हॉर्मूज को, और उसके कारण, क्योंकि वर्ल्ड का 20% ऑयल कहां से आता है? गल्फ ऑफ हॉर्मूज से, तो क्रूड ऑयल राइस किया, इंपैक्ट पड़ा। उसके कारण भारतीय स्टॉक मार्केट में 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इंडिया विक्स, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ी तो इसने बढ़ना ही था, ये 20 से पार चला गया। रूपी, इस ऐसे वोलेटाइल मार्केट में इंडियन रूपी फॉल किया, उसका इंपैक्ट भी नेगेटिव रहा 93 रुपीज पे। एल्यूमिनियम 4 ईयर हाई के ऊपर है स्वॉर में। तो एल्यूमिनियम के अंदर, एल्यूमिनियम और कॉपर, देखिए मैंने करेंसी आपको बता रखी हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम,
इन चारों का बंडल बनाइए और इन्वेस्ट करिए। और आज के दिन का जो सबसे जिसको ग्रीन में अगर हम लें वो था ICICI बैंक। इसमें बाइंग किसने की? इंस्टीट्यूशन से। और 14th को हॉलीडे है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब जो फर्स्ट सिंगल कॉज और मल्टीपल इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। कॉज था ब्लॉकेड ऑफ हॉर्मूज, रूपी, विक्स, ऑटो, एविएशन, OMC ऑल इन द सिंगल डे, ये सारे के सारे फॉल किए। सेकंड जो है टू साइडेड अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट OMC जो कंपनीज हैं और ONGC ऑयल इंडिया, MCX क्रूड, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हॉलीडे है तो अभी 48 घंटे हैं हमारे पास ये देखने के लिए कि क्या होगा। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का आज की स्टॉक मार्केट का एनालिसिस, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। किसको? हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। हम लोगों का ये आज पहला वीलॉग था। ऐसे ही हमने 3 और वीलॉग आज के बनाए हैं। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।